आज की हमारी क्लास जो है उसका टॉपिक मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया था और हमारा टॉपिक था डिजिटल आर्ट वर्क, यानी कि एआई से हम डिजिटल आर्ट या डिजिटल डिज़ाइन जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो एआई की हेल्प से हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इमेजेस, वीडियोस बनाना सब कुछ सीख लिया। तो लास्ट पे हमारा ये रह गया कि हमने डिजिटल आर्ट जो है ये किस तरह से बनाना है, क्योंकि डिजिटल आर्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये बहुत ज़्यादा यानी इसकी सेलिंग होती है। एटसी एक बहुत बड़ा है जिस पे डिजिटल आर्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है। उसके अलावा और भी बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इस आर्ट को सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम आगे प्लेटफॉर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डिजिटल आर्ट वर्क होता क्या है। डिजिटल आर्ट वर्क जो होता है वो हम बनाते हैं लाइक एक हमारे पास आर्ट वर्क होता है पेपर कैनवस की फॉर्म में, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकें, टच करके उसको फील कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन जो डिजिटली चीज़ होती है ना उसको जैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, ये डिजिटली फॉर्म में उसको देख सकते हैं। लाइक इसमें हमें कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने क्या करना होता है, आजकल तो एआई टूल्स आ गए हैं, तो एआई टूल से आप बहुत बेहतरीन आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके अलावा इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप उस पर बनाते थे पहले, और जब से आया इसने बहुत आसान कर दिया है काम। तो हम एआई की हेल्प से बहुत इजीली ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो इसी आर्ट वर्क की ही एक किस्म है, जिसमें क्या होता है कि हमने अपनी मर्जी का यानी कस्टमाइज प्रिंट जो होता है उसको बनाना होता है। देन हम उसकी कह लें कि हमने उसको मग पे, अपनी शर्ट पे, बैग पे, कहीं पे भी उसको प्रिंट करवाना है हम उसको करवा लेते हैं। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है वो हम एआई से बना सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको स्टॉक या इन्वेंट्री कह लें कि वो रखने की ज़रूरत नहीं होती, ना ख़रीदने की और ना अपने पास रखने की। इसमें क्या होता है, आप डिजिटली एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, देन उसको किसी भी पीओडी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और उसको वहाँ पे सेल कर सकते हैं इजीली। तो उसमें किसी किस्म का कोई झंझट परेशानी नहीं होती कि आपके पास इन्वेंट्री जो है वो बाउंड होके पड़ी रहेगी कि अगर वो सेल हो ना हो, तो उसका इसमें नहीं है। प्रिंट ऑन डिमांड में क्या, आपका डिज़ाइन होगा एक डिजिटल फॉर्म में, वो अगर सेल नहीं भी होता तो खैर आपकी, यानी इसमें ये नहीं है कि कोई वो फिज़िकल एक प्रोडक्ट है जो कि आपके पास पड़ी रहेगी तो आपको लॉस देगी, तो इसमें ये चीज़ नहीं होती। और डिजिटल आर्ट की बात करें कि इसकी एटसी पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो डिमांड क्यों है। एटसी जो है वो कह लें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है हैंडमेड और यूनिक आइटम्स के लिए, या डिजिटल आर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि ये क्रिएटिव थिंग है और क्रिएटिव चीज़ लोग पसंद भी करते हैं। और इस जो डिजिटल आर्ट होता है इसकी डिमांड इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का भी कोई मसला नहीं है, ना ही कोई शिपिंग का मसला होता है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपको बहुत कम एफर्ट करनी पड़ती है। यानी आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल एक अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है, देन उसको आपने किसी वेबसाइट पे लाइक एटसी के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लगा देना है, और वहाँ पे उसकी सेल होगी, और उसमें फिर बार बार आपको न्यू से न्यू कोई चीज़ ऐसी बनानी नहीं पड़ेगी। यानी आप उसी डिज़ाइन को मल्टीपल, यानी 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000, जितने मर्जी लोग जो हैं वो जस्ट ऑर्डर करेंगे और आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगी, यानी जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है वो। तो प्रिंट ऑन डिमांड में भी ऐसे होता है, आप किसी भी जो प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट हैं जिनसे आप ये ऑर्डर वगैरह कह लें कि ड्रॉप शिपिंग जो हम करते हैं, ठीक है, जो पीयूडी होती है ना इसमें ज़्यादा ये मोस्टली जो है वो ड्रॉप शिपिंग ही होती है। आप अपना डिज़ाइन कोई भी बनाते हैं, अगर उसको फिर अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, जब आपके पास ऑर्डर आता है, चाहे वो ऑर्डर हो कि आप वो डिज़ाइन जो है वो किसी बैग पे बनवाना चाहे, किसी शर्ट पे बनवाना चाहे, कैप पे बनवाना चाहे, किसी मग पे बनवाना चाहे, कोई वॉल आर्ट बनाना चाहे, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर वहाँ पे ऑर्डर करेगा, और वो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो भी वेबसाइट अटैच होगी पीओडी की, तो उनके पास चला जाएगा, और वहाँ से फिर
वो खुद ही उस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और आपके क्लाइंट के पास भेज देते हैं, और जो भी आपके हिस्से का प्रॉफिट मार्जिन आता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें यानी आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपने जस्ट एक डिज़ाइन अपलोड करना है और बाकी सारी जो मेहनत है वो आगे जो वेबसाइट होगी जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं वो सब काम करेंगे। तो इस वजह से ये बहुत ही कह लें कि इजी वर्क है, बस आपको डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी आनी चाहिए इसमें। अगर हम नीश की बात करें कि डिजिटल आर्ट में कौन सी नीश जो है सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग है, तो इनमें बोहो वॉल आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मिनिमल लाइन आर्ट, फ्लोरल इलिस्ट्रेशन, कोट्स टाइपोग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी, नर्सरी किड्स आर्ट, ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी प्रिंट्स। तो ये कुछ निशेज़ मैंने बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग हैं। स्पेशली ये जो बोहो वॉल आर्ट है ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, यानी इस आप नाम को सर्च करके देखिए और इसके रिज़ल्ट देखिएगा कितने ज़्यादा सेलर और कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। देन है पीओडी का सिंपल प्रोसेस किस तरह से, तो यानी पीओडी की प्रोसेसिंग क्या होती है, उसमें किस तरह से हम काम करते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, देन उसको पीओडी वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा वो उसको डाउनलोड करे, प्रिंट करवाना चाहे वो उसकी मर्जी, यानी वो उस डिज़ाइन को डिजिटल फॉर्म में लेना चाहे या फिर उसको प्रिंट करवाना चाहता है किसी मग पे, किसी शर्ट पे या जिस चीज़ पे भी, तो वो उसकी मर्जी है। पीओडी प्लेटफॉर्म जो है इसमें डिफरेंट है, इनमें प्रिंटिफाई है, प्रिंटिफुल है, प्रिंटफुल और जिलाटो। उसके अलावा एक और है सी प्रिंटो। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम पीओडी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप एटसी पे काम करें, एटसी पे अकाउंट बनाया है, साथ में आपने किसी भी पीओडी प्लेटफॉर्म है उस पर अपना अकाउंट बनाया है, उनको आपस में अटैच कर देना है और जो भी आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो वो आपने लाइक अगर हम जिलाटो की बात करें तो उस पर जाके आपने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है और वहाँ पे उस प्रोडक्ट को आप किस चीज़ पे करना चाहते हैं। लाइक अगर आप टी शर्ट्स का काम कर रहे हैं, अगर आप मग्स का काम कर रहे हैं तो मग्स के डिफरेंट डिज़ाइंस होंगे, उन पे आप अपलोड करें डिज़ाइन, उनकी प्राइसिंग सब कुछ वहाँ पे सेट करके देन वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी वेब जो भी एटसी का अकाउंट है वहाँ पे अपलोड हो जाएगी और देन आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो वो जो पीओडी की वेबसाइट होगी वो खुद ही उस कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करेगी, उसको डिलीवर करेगी और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट इसमें आपने डिज़ाइन बना के पीओडी वेबसाइट पे अपलोड करना है। देन इसमें कुछ बोनस टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है कि आपने ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। आपने पिंटरेस्ट और एटसी पे देखना है कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसकी सेल्स भी ज़्यादा आती है, तो आपने वो चीज़ बनानी है और उसको फिर अपने अकाउंट पे लगाना है, वही डिज़ाइन बनाने हैं और उनकी उस पर यह कि सेल्स ज़्यादा आएंगी। यहाँ पे बंडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। बंडल में क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई वॉल आर्ट या कुछ भी ऐसा बनाया है, आप उसको डिफरेंट साइजेस में बना सकते हैं, ठीक है। वो एक बंडल हो जाएगा, उसमें फिर जो अपनी मर्जी का लेना चाहे ना तो वो ले सकता है। लाइक अगर आप कोई टी शर्ट बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बनाओ तो ईजिली लोग उसको ख़रीद सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें जो सेल होती हैं एटसी पे, या कह लें कि डिजिटल आर्ट वर्क जो होता है। उसके अलावा थर्ड हमारे पास है सेम डिज़ाइन मल्टीपल साइजेस में हम सेल कर सकते हैं। लाइक एक डिज़ाइन है उसको हम डिफरेंट उसके साइज़ बना के उसको सेल कर सकते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया। और कंसिस्टेंसी इसकी क्या, आपने कंसिस्टेंस रहना है। अगर आप ये कहेंगे कि हम लाइक आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे स्टार्ट में तो आप छोड़ दें काम या डिसहार्ट हो जाएं, आपसे डिज़ाइनिंग नहीं हो रही है कुछ, आपको 100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डिसहार्ट नहीं होना, कंसिस्टेंट रहना है, काम करते रहना है, करते रहना है। तो एक वक्त आएगा कि आपके पास भी सेल्स आएंगी, आपका अकाउंट जो है वो भी बूस्ट होगा और उस पर भी अर्निंग अच्छे वाली स्टार्ट होगी। ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं मेहनत करनी पड़ती है और टाइम वहाँ पे लगाना पड़ता है, देन फिर आपके पास सेल्स आती हैं। और ये जो डिजिटल आर्ट वर्क है वो हमने बनाना कैसे है उनको वो उस पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली काम करके। कुछ मैंने ये प्रॉम्प्ट्स बना के भी रखे हैं, वो भी मैं आपके साथ और उन्हीं में से हम एक आध कोई ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम एटसी का अकाउंट एक ओपन करते हैं।
Etsy.com लिखा है यहाँ पे। आप देखिए सबसे पहले ही हमारे पास वॉल आर्ट आ गया, ठीक है। ये जो है वाटर कलर पोर्ट्रेट पेंटिंग, ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइंस। अगर आपको कोई यहाँ पे डिज़ाइन अच्छा लगता है, आप कहते हैं कि हम भी इस तरह का बनाना चाहते हैं, तो आपने सेम वैसा डिज़ाइन कभी भी कॉपी नहीं करना। उस पर फिर कॉपीराइट आता है और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा भी लग रहा है ना, तो आपने उसमें चेंजिंग कर लेनी है। वो चेंजिंग कैसे करनी है वो भी हम देखते हैं। यहाँ से हम एक डिज़ाइन निकाल लेते हैं। लाइक अब मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस इमेज को कॉपी करूँगी और यहाँ से हम जेमिनाई पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वो इमेज अपलोड करनी है और यहाँ पे लिखना है कि गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ दिस इमेज। अब जब हमारे पास इस इमेज की प्रॉम्प्ट आ जाएगी, तो देन हमने उसमें चेंजिंग करनी है। डिजिटल आर्ट्स के ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाल के रखे हुए हैं। तो इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रॉम्प्ट को लिखना कैसे है। यानी प्रॉम्प्ट लिखने का स्टाइल जो होता है, यानी किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो वही होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टाइल बताना होता है, जिस भी शेप में बनवाना चाह रहे हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं यहाँ पे, कलर्स बताने हैं, स्टाइल बताना है, जैसे यहाँ पे मॉडर्न एस्थेटिक ये स्टाइल है। और रेजोल्यूशन बताइए कि हाई रेजोल्यूशन में हो। और आगे फिर हमने लिख देना है कि प्रिंटेबल डिजिटल आर्ट वर्क फॉर एट्सी, अगर हम लाइक एट्सी पे काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की ये प्रॉम्प्ट होती है। एक ये है मेरे पास, और दूसरी हम एक और निकाल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 200 प्रॉम्प्ट्स वाला बंडल है। इसमें ना हर प्रॉम्प्ट में बोहो वॉल आर्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वर्ड को चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें कोई और स्टाइल ऐड कर सकते हैं, लाइक मिनिमलिस्टिक स्टाइल हो गया या सिनेमैटिक हो गया, इस तरह का कुछ भी। यानी आपने अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि सेम इसी चीज़ को आपने कॉपी करना है। तो हम चलते हैं जेमिनाई पे। ये इसने हमें प्रॉम्प्ट लिख के दे दी है। हाई क्वालिटी वाटर कलर इलिस्ट्रेशन ऑफ अ नोवा स्कोटिया डक टोलिंग रिट्रीवर डॉग। तो ये इसने हमें लिख के दे दिया। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। आप इसमें कलर चेंज कर दो, इसमें जो डॉग है वो चेंज कर दो, स्टाइल चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे मिनिमलिस्ट स्टाइल लिखा हुआ है, आप इसको कोई और स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी मर्जी जो है वो इसमें स्टाइलिंग चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, यानी सेम वही चीज़ ना हो, ताकि कल को अगर जो इसका ऑनर है ना वो देखे आपकी प्रोडक्ट, तो वो यूँ ना कहे कि इसने तो सेम हमारे जैसी कॉपी की है। तो वो फिर कॉपीराइट का इशू आएगा और अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो फिर अकाउंट रिकवर करना वो भी फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपने सेम वही चीज़ कॉपी नहीं करनी है, आपने उसमें चेंजिंग लाजमी करनी है अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है। उसके अलावा इसमें डिजिटल आर्ट में जो भी आपने आर्ट डिज़ाइन करना है, तो वो आपने प्रॉम्प्ट सेम वैसे ही लिखने हैं, सेम वही स्ट्रक्चर होगा। बस ये क्या, यहाँ पे क्या होगा कि वो डिजिटली आर्ट की फॉर्म में होगी। तो इसके लिए आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अ, जैसे कि हम यहाँ पे पिंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ से भी हम एक प्रॉम्प्ट को ट्राई करके देखते हैं और इसकी हम एक इमेज बनवा के देखते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ डिजिटल आर्ट वर्क जो होता है वो किस तरह का होता है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान में ये जो होते हैं कस्टमाइज मग्स शर्ट्स, ये चीज़ें तो देखी होंगी। तो इसी में आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, तो वो आपकी डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे।
कि आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ से मैं बिहेंस पे भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम डिजिटल आर्ट को सर्च करेंगे और देखते हैं यहाँ पे कौन से डिज़ाइन आते हैं। और पिंटरेस्ट में भी हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल आर्ट वर्क एंड प्रिंट ऑन डिमांड। यहाँ पे लोगों की प्रोफाइल शो हो रही होंगी, तो यहाँ पे आप उनका देख सकते हैं वर्क। अभी नेट थोड़ा सा स्लो हो गया तो इसलिए ओपन नहीं हो रही चीज़ें, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप तब तक वो पूछ लें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, ये निकाल लेते हैं फर्स्ट वाला। ये इन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाए हुए बिहेंस पे। यहाँ से क्रिएटिव में हम ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज़ ओपन होती है। ये इसका भी ओपन हो गया। ये इसकी एक इमेज बनी हुई है, डिजिटल आर्ट वर्क। यही इसने डिज़ाइन, अब देखिए ये मग पे बनाया हुआ है। तो ऐसा जो भी डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं उसको फिर हम कहीं पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक इनविटेशन कार्ड्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और प्लानर्स बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो आप डिजिटली फॉर्म में बना के दे सकते हैं। जो प्लानर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। हम ऐसे करते हैं, जो एक वेबसाइट है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। जिलाटो जो है ये एक वेबसाइट है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। इसको हम यूज़
देख लेते हैं। इस तरह से इसका ओवरव्यू है और यहाँ से आपने इसको लॉगिन या साइन अप जो भी करना है वो कर लेंगे। ये हमने एक बनाया है डिज़ाइन, तो ये देखें इस तरह से आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन आ जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, यानी जो भी आप डिज़ाइन इस तरह से बनाएंगे सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है, फिर कैनवा पे जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो इमेज अप स्केलर यूज़ करना है, उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करनी है। और अगर इसको वेक्टराइज कर लें तो वो और अच्छा होगा, यानी इसमें ना पिक्सल्स फटे हुए नज़र नहीं आएंगे। वेक्टराइज में बिल्कुल वो बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। इसको कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस लिए जलाटो को यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट एक्सप्लोरिंग नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से आप जो भी चूज़ करना चाहें कि आप किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लाइक हम कर लेते हैं वॉल आर्ट। ईयरली रेवेन्यू लिखना है, वो अभी हमारा ज़ीरो है। एक्सपेंडिंग माई प्रोडक्ट रेंज, और जहाँ से आपने सुना है तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, फेसबुक कर लिया और फिनिश करेंगे। बाकी की जो वेबसाइट के नेम बताए मैंने वो भी सेम यही हैं, यानी सी प्रिंटो एक है, प्रिंटिफाई है, प्रिंटफुल है, वो भी सेम इसी तरीके से आपने लॉगिन करनी है। अब यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना है या मल्टीपल पे। अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करें, लाइक हमने टी शर्ट पे काम करना है, तो हम सिंगल प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, या टी शर्ट पे या किसी कॉफ़ी मग पे या किसी डायरी पे, जिस पे भी काम करना है। अगर हमने वो सेम डिज़ाइन जो है वो हर चीज़ पे लगाना है, लाइक टी शर्ट पे भी हो, कॉफ़ी मग पे भी हो, डायरी पे भी हो, वॉल आर्ट भी हो, सब हो, तो फिर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट को चूज़ करना है। तो यहाँ मैं मल्टीपल आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ों का भी आइडिया हो जाए। तो ये हमने किया है। अब यहाँ पे आ रहा है कि अपलोड फाइल करना है। यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे, एक अपना डिज़ाइन निकालेंगे। ये मैं डिज़ाइन निकाल लेती हूँ। अभी इसका वैसे मैंने रिमूव नहीं किया बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड रिमूव करके इमेज को अच्छा सा स्केल करके फिर यूज़ करना है, जिसमें ओनली आपका डिज़ाइन रह जाएगा। और उसको फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आपने डाउनलोड करना है कैनवा से, और वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेथड बताया हुआ है। ये आपके जो भी डिज़ाइन है फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। देन फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोडक्ट्स का, उसकी तरफ मूव करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे हम किस पे वर्किंग करना चाहें, वॉल आर्ट, मैन क्लोथिंग, किड्स, बेबी, जो भी हम करना चाहें। लाइक मैं यहाँ से फ़ोन केस एक लेती हूँ, इस पे लाइक हमने यूज़ करना है। और यहाँ पे फिर डिफरेंट हमें वैराइटीज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें जो हमारा डिज़ाइन है ना, उसके वो हमने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, तो इस वजह से ये इस तरह से आ रहा है। तो आपने बैकग्राउंड रिमूव करके फिर करना है। मार्क्स को चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो आपने चूज़ कर लेना जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक मैं ये वाला लेती हूँ। इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे, इनके मोकअप्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ये मोकअप बने हुए हैं, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। एक ये है, इसको चूज़ कर लिया, इसको कर लिया।
देन हम कंटिन्यू पे करेंगे फिर अगेन। और यहाँ पे आपने टाइटल देना है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, जितनी भी उसकी डिटेल्स होंगी यहाँ पे लिखी हुई। अगर आप उससे इसमें एडिटिंग करना चाहें तो वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने टैग्स ऐड करने हैं, लाइक अगर ये आप मग पे काम कर रहे हो ना, आपने टैग्स का आइडिया कैसे लेना है। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि आई वॉन्ट टू अपलोड दिस डिज़ाइन ऑन मग, for POD using Etsy प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग, कि मैं Etsy पे सेल करने के लिए मग पे ये डिज़ाइन बना रहा हूँ। सो गिव मी टैग्स फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए फिर टैग्स दे। तो यहाँ पे आपको आइडिया देगा कीवर्ड्स का, तो वो आपने फिर यूज़ करना है, ठीक है। जैसे है बोहो कॉफ़ी मग, सेलेस्टियल गिफ्ट, सन एंड मून आर्ट, मिनिमलिस्ट किचन, मिस्टिकल मग, ये डिफरेंट आपको आइडियाज़ दे दें। तो यहाँ से आपने फिर क्या करना है, वो टैग्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 13 टैग्स का ऑप्शन है, 13 से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है अगेन, और यहाँ पे सारी आपने डिटेल्स डालनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो यहाँ पे है इतनी है, और जितने में आपने सेल करना है वो डाल देंगे, ठीक है। ये जो प्राइस शो हो रही है ना, ये आपके कस्टमर को शो होगी, ठीक है। 18.1, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहिए अपने कंपेटिटर के मुकाबले में, देख लें वो कितने में सेल कर रहा है, तो उस हिसाब से आपने फिर इसको सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करके बता देगा कि आपको इतना जो है प्रॉफिट मार्जिन इसमें बचेगा। लाइक यूरो में है तो ये 9.05 इतना मार्जिन आपको इसमें बच रहा है। और इसमें जो भी आप चेंजिंग करना चाहो वो कर लें। अगर हम इसमें शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड करें तो 52.18, और यहाँ से आपने अपडेट करना है। और यहाँ पे जब आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा ना, लाइक एटसी का अकाउंट आप इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके एटसी के अकाउंट पे ये प्रोडक्ट सारी डिटेल सब कुछ वैसे एज इट इज़ ही उस पर चले जाएंगे, यानी यहाँ पे फिर आपको कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसकी रिटेल प्राइस है और आपको प्रॉफिट मार्जिन इतना बता रहा है। डिलीवरी के रीजन्स ये हैं कि आप इन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं, यानी ये प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। जिलाटो पे आपको ये है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है प्रोडक्ट की, और बहुत ज़्यादा यानी डिलीवरी के जो कंट्रीज़ हैं उसके भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप इसको सेव एज टेम्पलेट कर लें। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन की होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, होम पे आते हैं। यहाँ पे आप न्यू अगर चीज़ें ऐड करना चाहें, न्यू प्रोडक्ट, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, शॉपिफाई कनेक्ट करना है, एटसी को करना है, जब भी आप कनेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें, अब ये हमारी जो प्रोडक्ट है, जो भी हमने ये डिज़ाइन किया, ऐड टू स्टोर, यानी अगर हम इसको अपने किसी स्टोर पे ऐड करना चाह रहे हैं तो स्टोर पे ऐड करने के लिए हमें पहले अपने ये अकाउंट अटैच करने पड़ेंगे, दैन हम इसको स्टोर पे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, आप यूट्यूब पर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, स्पेशली जो ये डिजिटल डिज़ाइंस हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के लिए डिज़ाइन है, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो कुछ मैंने जो पीडीएफ फाइल्स बनाई हुई हैं वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी, और जो आपका टास्क है वो भी मैं बता दूँगी कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है। दैन वो आप टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर मेरा एंड होता है। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।